जी हाँ, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर हम पिछले सेशन की बात करें तो पिछले सेशन में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। और ये जो सेशन अभी चल रहा है वो 2D आकृति का है। और इस आकृति के में से बेसिक क्वेश्चन सीटेट पूछता है, ठीक ना। तो आज के सेशन में हम लोग बस उसी के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और 2D आकृति में से त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं त्रिभुज ये क्या होता है। देखिए, त्रिभुज का कहने का मतलब है तीन भुजा वाला आकृति, ठीक ना। मतलब जिसमें तीन मतलब भुजा हो, तो वैसी आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलेंगे। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ठीक ना। तो त्रिभुज का जो इंपॉर्टेंट दो थिंग्स है, तो त्रिभुज में अगर भुजा की संख्या बात करेंगे तो भुजा की संख्या हो जाएगी 3। और साथ ही साथ अगर कोण की बात करेंगे तो कोण भी हो जाएगा 3, ठीक ना। तो भुजा हो गई 3 और कोण हो गए 3। तो अब बात यह है कि जो भुजा किस प्रकार है, क्या सभी भुजाएं बराबर हैं या कोण किस प्रकार है, कौन सा कोण अधिक कोण है, कौन सा कोण न्यून कोण है। त्रिभुज के जो वर्गीकरण की बात है, वर्गीकरण का जो आधार है वो दो आधार है। एक आधार है आपका ये भुजा के आधार पे, ठीक ना, उसका भुजा कैसा है, ओके। और दूसरा जो है आधार आपका है ये कोण के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल के आधार पे किया गया है वर्गीकृत। अब भुजा के आधार पे बात करें तो समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु होगा और विषमबाहु होगा, ठीक ना। तो समबाहु कहने का मतलब है कि जिसकी तीनों साइड बराबर हो, मतलब तीनों भुजा बराबर हो। समद्विबाहु की बात है जिसकी दो भुजा बराबर हो। और विषमबाहु की अगर बात करेंगे तो कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, ओके। इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे, अभी तुरंत पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप ले लीजिए। वहीं पे अगर हम कोण के बारे में बात करेंगे तो कोण के बारे में तीन तरह की कोण होती है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो त्रिभुज भी आपका है ये उसके अकॉर्डिंग न्यून कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा और अधिक कोण होगा। तो अब देखने वाली ये बात है कि किस तरह से हम लोग देखेंगे कि इस त्रिभुज को हम लोग समबाहु बोलेंगे या विषमबाहु बोलेंगे, या नहीं तो अगर कोण के बारे में बात करेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज किस प्रकार के फिगर को या आकृति को बोलेंगे। क्योंकि आकृति टॉपिक में मेंशन किया हुआ है 2D आकृति आपके सीटेट सिलेबस में, तो इसके बारे में बेसिक जानना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन आपको बेसिक से वो आएगा, ओके। तो चलिए हम लोग समझते हैं, जो भुजाओं के आधार पे पूरा आप डिटेल से समझ लेते हैं। अब देखिए आपके पास तीन तरह की डायग्राम दिया गया, ठीक ना, और अलग अलग कलर से दिया गया ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे चीजें समझने में आपको। बात कर रहे हैं हम लोग समबाहु की। सम बाहु मतलब सम मतलब एक तरह से बराबर हो गया, बाहु मतलब हो गया भुजा, मतलब वैसी आकृति जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। कहने का मतलब जो ये साइड और ये साइड तीनों की जो लंबाई है, लंबाई आपका बराबर है, ओके। तो जब भी इस तरह की आकृति आपको देखने को मिले जो तीन आकृति में से तीनों बराबर हो तो उसको समबाहु बोलेंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं हम लोग, यह है समद्विबाहु की बात कर लेते हैं। देखिए समद्विबाहु की बात करेंगे तो सम मतलब बराबर, ये तो समझ गए। द्वि, द्वि मतलब दो। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो, अब देखिए ये ट्रायंगल अभी देख रहे हैं, नोमेनक्लेचर आप इसको कर सकते हैं ए बी और ये सी है। तो इस आकृति में अभी क्या है, जो ए बी बराबर है आपका, ए बी बराबर है आपका ए सी के बराबर है, ठीक ना। इसी आकृति की अगर बात करें नोमेनक्लेचर में, तो अगर ए बी और सी है तो देखिए यहाँ पे ए बी बराबर हो गया आपका बी सी के, बराबर हो गया आपका सी ए के बराबर, मतलब ये तीनों साइड आपस में बराबर है, ओके। तो यहां पे सिर्फ दो ही साइड बराबर है, तो इस तरह की आकृति को हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु, ओके। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजा बराबर होती है, तो दो भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजा बराबर होती है आपस में, तो तीन भुजा बराबर होती है, ओके। अब चलते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज की ओर। तो विषम बाहु त्रिभुज मतलब त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये अलग है, ठीक ना, ये आपका अलग होगा, ये भुजा अलग होगा। कहने का मतलब है जो अगर
ए बी सी एक त्रिभुज है आपका, तो ए बी नॉट इजकल टू बी सी, मतलब ए बी बी सी के बराबर नहीं है, नॉट इजकल टू हो जाएगा सी ए, मतलब तीनों भुजा जो आपस में वो बराबर नहीं है। ओके, तो आपको अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए सीटर, तो ये पूछ सकता है क्या विषमबाहु त्रिभुज में कितनी भुजा बराबर होती है? एक भी नहीं, ठीक ना। तो अभी तक हम लोग भुजा के बारे में जान गए, भुजा के आधार पर हम लोग त्रिभुज के बारे में जान गए। अब बारी है कोण के बारे में, कोण से किस प्रकार हम लोग देखेंगे जो कौन सा त्रिभुज क्या है। ओके, तो चलिए अब हम लोग कोण के माध्यम से समझते हैं तो त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे। इसमें भी त्रिभुज है आपके तीन तरह के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब मुद्दा यह है कि जो न्यून कोण त्रिभुज है किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा न्यून कोण त्रिभुज जब भी होगा तो आपका भुजा जो होना चाहिए, प्रत्येक भुजा, प्रत्येक की बात कर रहे हैं हम, प्रत्येक, ध्यान रखिएगा इस पे, प्रत्येक जो होगा कोण, वो कोण जो होगा 90 डिग्री से आपका हमेशा छोटा होगा, प्रत्येक कोण जो होगा हमेशा 90 डिग्री से वो छोटा होगा, याद रखिएगा। अगर एक भी कोण आपको 90 डिग्री से अधिक हो गया तो उसको आप न्यूनकोण मत बोलिएगा, ठीक ना। हमेशा याद रखिएगा प्रत्येक कोण जो होगा, जैसे ये कोण आपका है, कोण है, तो प्रत्येक कोण 90 से छोटा होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे उसको न्यून कोण त्रिभुज। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं समकोण की, ठीक ना। तो समकोण में बात करेंगे तो एक कोण, कोई एक कोण, कोई एक कोण कितना होना चाहिए भाई, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर एक बनाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम नोमेनक्लेचर करें इस चीज का, मतलब नामांकन करें, तो यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज में एंगल बी जो है, बी आपका समकोण है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो समकोण है वो समकोण त्रिभुज है, कोई एक, ठीक ना। अब देखिए यहां पे अगर एक थोड़ी सी और चीज हम एडिशनली हम चीजें आपको बताना चाहेंगे, इसमें बड़ा थोड़ा सा मजेदार चीज है, समझिएगा बात को। देखिए ये कोण भी है, ये कोण भी है, तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब एक कोण 90 डिग्री हो ही गया तो दो कोण मिला के 90 डिग्री होगा, कोई एक कोण 90 डिग्री हो गया तो दो कोण मिला के 90 डिग्री होगा। तो अब क्या ए और सी जब भी होगा तो न्यून कोण होगा, ए और सी की बात, कोण एंगल ए और एंगल सी जो होगा आपका तो न्यून कोण होगा। तो क्या हम इस समकोण को न्यून कोण भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले न्यून कोण त्रिभुज तभी हम बोल सकते हैं जब तीनों कोण जो है आपका 90 से कम होना चाहिए। यही चीज हम कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर करना चाह रहे थे, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जो 90 से कोई एक एंगल कम हो गया तो उसको न्यून कोण त्रिभुज बोल देंगे, नहीं, तीनों का तीनों जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी हम न्यून कोण बोलेंगे। हम इसलिए इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन आपको यहां से आने का चांस है। ओके, तो अभी तक हमने न्यून कोण पढ़े, समकोण पढ़े, अब बात कर लेते हैं हम लोग अधिक कोण की। तो ध्यान रखिएगा अधिक कोण में क्या होता है, कोई एक एंगल जो होगा वो होगा आपका, मान लीजिए थीटा है, एंगल है कोई एक, वो बड़ा होगा 90 डिग्री से लेकिन छोटा हो जाएगा 180 डिग्री से। कहने का मतलब कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, कोई एक की बात कर रहे हैं माय डियर, ठीक ना। जैसे अगर हम नोमेनक्लेचर इसको कर दे ए, ये बी हो गया और ये मेरा सी हो गया, यहां एंगल बी जो है, बी आपका है 90 से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, क्योंकि जब भी 180 डिग्री बनेगा तो एक लाइन में, सरल कोण एक तरह से बोलेंगे, एक लाइन में बनेगा, एक लाइन पर बनी हुई कोण 180 डिग्री होता है। कुछ कुछ एडिशनल और भी इंफॉर्मेशन आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड भी दे देते हैं ताकि यहाँ पे आपको यूजफुल है। और एक बिंदु की बात करें तो एक बिंदु पर आपको 360 डिग्री का कोण बनता है और एक रेखा पर आपका 180 डिग्री का बनता है। ओके, इसलिए आपका अधिक कोण की बात करें तो वो कोण होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा है अधिक कोण होगा, नहीं,
90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना, तभी हम बोलेंगे वो अधिकोण त्रिभुज है। ओके, तो अभी तक हमने आकृति के बारे में, ये जो त्रिभुज आकृति के बारे में एक बेसिक जो है आधार वो हम लोग तैयार कर लिए। अब देखिए क्या है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ आपको और चीजें पढ़ना है हम लोग को, वो क्या है समझिएगा। अब जो बात कर रहा है, जो त्रिभुज का परिमाप के बारे में बात करेगा, ठीक ना, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे इस बात को। देखिए हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर है जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक ना। मान लेते हैं ए बी की जो लंबाई है 4 है और ए सी की लंबाई यहाँ पे 5 है, ठीक ना, और आपका हो गया बी सी की लंबाई 6 है सेंटीमीटर में, ठीक ना। अब ये पूछेगा जो इस त्रिभुज जो है, जो एबीसी एक त्रिभुज है, इसका परिमाप क्या होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आकृति का अगर परिमाप के बारे में बात करें, किसी भी तरह की आकृति हो, हम आकृति की बात कर रहे हैं, ठीक ना, चाहे वो चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या षष्ठभुज हो या त्रिभुज हो, तो जो भुजाओं की संख्या, मतलब भुजाओं का एक लेंथ जो दिया है, लेंथ को सिंपली क्या करना, आपको जोड़ देना, ठीक ना। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, 4 है, प्लस 5 हो गया और प्लस आपका 6 हो गया, ठीक ना। तो 5 4 9 और 9 6 15 हो गया। कहने का मतलब 15 यूनिट, जो भी यूनिट में, अगर सेंटीमीटर में हो तो आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, ठीक ना। मान लेते हैं सेंटीमीटर में, तो सिंपली आप क्या कीजिए, उस चीज को जोड़ दीजिए, आपका वही परिमाप हो जाएगा त्रिभुज में, ठीक ना। अगर इसी में समझिएगा बात को, अगर समबाहु कह देता, तो समबाहु कहने का मतलब तीनों भुजा बराबर होता, तो कोई नहीं, एक भुजा की लंबाई है उसको 3 से गुना कर दीजिए, तो आपका परिमाप निकल जाएगा, त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। बहुत बेसिक सवाल इसमें से पूछते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे पूछते हैं। कारण यही है आकृति के, क्योंकि अभी आपका जो सिलेक्शन होगा, आपको एक जो शिक्षक होइएगा, तो वो हमेशा उम्मीद ये करते हैं कि जिसको बेसिक नॉलेज हो, ताकि वो आगे अपना जो है बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सके, मोटो यही है। ओके, अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं, ठीक ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है, 3 तरह से क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक ना। देखिए तीन त्रिभुज के साथ बड़ा 3 का खेला हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे त्रिभुज में आपको 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं, और उसके आधार पर भी अगर हम भुजा और कोण के आधार पर भी बांटे थे, तो आपका भुजा के आधार पर 3 आया था और कोण के आधार पर 3 आया था। तो यहाँ पे त्रिभुज का जो फॉर्मूला भी है, वो 3 तरह के क्षेत्रफल के फॉर्मूला है। ओके, एक एक चीज को हम लोग बड़ा प्यार से समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए, ये 3 क्या क्या क्षेत्रफल है होता है त्रिभुज का, उसके बारे में हम जानते हैं। तो अब सबसे पहला जो है त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं हीरो फॉर्मूला, ठीक ना। ये बोलता है हीरोज फॉर्मूला बोला जाता है। अब इसमें देखिए, जो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। ओके, ओवर पूरा रूट है आपका, यहां तक रूट है, और यहां एस क्या है, एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक ना। और ए बी सी क्या है, ध्यान रखिएगा, ए बी सी जो है आपका भुजा की लंबाई है, ठीक ना। ये आपका हो गई भुजा का लंबाई हो गया, तो भुजा का लेंथ क्या होगा, ठीक ना। ये भुजा का लेंथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। देखिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आप एक बार थोड़ा सा झलक ये देखिए, जो आपका क्या क्या आपको क्षेत्रफल में किस टाइप के फॉर्मूला पूछे जाते हैं। फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपसे वो पूछ सकता है। अब बात कर लेते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एक दूसरा फॉर्मूला ये है कि जो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक ना। ओके, और तीसरा अगर बात करें तो एक स्पेसिफाई कर दिया, वो जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करेगा, तो वो ये होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक ना। तो फिर से इस चीज को हम लोग एक बार देखते हैं, जो हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर बात करें, और ये हीरोज फॉर्मूला जो है यूनिवर्सल है, हीरो हमेशा है, हर जगह मस्त रहता है, फिट कर जाता है। तो इसी तरह से हीरोज फॉर्मूला आपको कहीं कुछ अगर समझ में नहीं आए, तो आप हीरो के साथ जाइए। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। और ये एस क्या है भाई, तो एस कहने का मतलब जो त्रिभुज के 3 भुजा होती है, तो तीनों भुजा को जोड़िए, उसको 2 से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा एस हो जाएगा। ओके, और फिर फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। अब कुछ और सुविधा है,
जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको आधार और ऊंचाई दिया हुआ, जब आपको आधार और ऊंचाई दिया हो, तो आपकी ये दूसरा नंबर का जो फॉर्मूला है उसके साथ आप आसानी से जा सकते हैं। ठीक, अब स्पेसिफाई कर दिया जी ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो कोई दिक्कत नहीं। समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होती, तीनों बराबर होती है, तो भुजा तो देगा ही, है ना। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये तीसरा फॉर्मूला है। ठीक ना। तो अभी जो एक क्वेश्चन जो आपके है स्क्रीन पे है, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो क्षेत्रफल का तीनों फॉर्मूला पढ़े उसके हम का यूज करेंगे और समझेंगे हम लोग किस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कैसे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दी हुई है 15, 14 और 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कह रहा है कि त्रिभुज की क्षेत्रफल कितना होगा। अब ध्यान देने योग्य बात है कि 15, 14, 13 मतलब भुजा की जो एक डायमेंशन है वो अलग अलग है ना, आधार दिया है ना ऊंचाई दिया है, नहीं दिया है। तो क्या हम बताए थे, जो अब हीरो बाबा आ गए, तो हीरो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करें तो हीरो फॉर्मूला के अंतर्गत एरिया बराबर क्या होता है आपका, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। अब यहां पे देखिए A मान लेते A 15 है, B आपका 14 है, C 13 है, ABC की तो बात हो गई। अब यहां पे S निकाल लेंगे और S बराबर होता है आपका A प्लस B प्लस C बाय 2। तो देखिए A कितना है भाई, 15 प्लस 14 आपका हो गया ये 13 बटे 2, तो 5 4 9 3 12 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 1 4 बटे 2 हो गया। ये हो गया आपका 21 21 हो गया, तो एस निकल गया। ठीक ना। अब देखिए इसको अंदर पुट कर दीजिए, 21 माइनस 15 15 ए है, दूसरा 21 माइनस 14, बाद में लिखिएगा 21 माइनस 13। ठीक ना। और आप इसको और आगे लिख सकते हैं, 21 गुना हो गया 6 हो जाएगा आपका, यहाँ आपका गुना हो जाए, आपका हो जाएगा गुना, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 और ये गुना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ओके, इतना तो समझ गया, आ गया होगा आपको। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए इसका आ जाएगा 84। ठीक ना, ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका जो पहला जो हम लोग हीरो फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है, अब समबाहु त्रिभुज का दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का दे दिया, समबाहु त्रिभुज है। अब कह रहा है प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो हम सभी जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है तीनों बराबर होती है, एक भुजा दे दिया कोई बात नहीं। अब बात कर रहा है क्षेत्रफल की, तो हम क्या जानते हैं क्षेत्रफल, एरिया, अगर समबाहु त्रिभुज की एरिया की बात करें तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही पता है। तो कोई नहीं, √3/4 गुना भुजा 4 है तो 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4, देखिए 1 4 से 1 4 कैंसिल आउट हो गया आपको 4√3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना। एक चीज याद रखिएगा, जो क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो आपको वो स्क्वायर में होता है, अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक ना। ओके, तो इस तरह से आपका समबाहु त्रिभुज के बारे में जब क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो उसका भी क्षेत्रफल आसानी से निकल सकता है फॉर्मूला के माध्यम से। ठीक ना। तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जहां पे हम लोग यूज किए थे आधार और भुजा वाली फॉर्मूला। आप देखिए कोई मान लीजिए एक फिगर दे दिया, जिस तरह से यहां फिगर दे दिया है, मान लीजिए ये ए बी और सी है, एक त्रिभुज है एबीसी, है ना। अब उसके एसी की लंबाई देखिए 7 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर। और एक बात क्या दिया है, जो ए से यहां पे मान लेते हैं यहां पे डी है, ठीक ना। तो ए से डी की जो है एक तरह से लंबवत दूरी, ये आपका 3 सेंटीमीटर दे दिया, है ना। अब देखिए मेरे पास इससे पहले क्या था, 2 फॉर्मूला था, एक हीरो फॉर्मूला, लेकिन हीरो फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, तीनों भुजा की लंबाई चाहिए।
क्या पता है यह त्रिभुजा की लंबाई? नहीं, थोड़ी देर के लिए तो हट गया। चलिए, अब दूसरा क्या है? समबाहु त्रिभुज। क्या समबाहु त्रिभुज है ये? नहीं है। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग, जो एक त्रिभुज का जो फॉर्मूला था वो था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक ना? हथियार तीन ही है, तो यही तीन ही हथियार से काम कर लेना है भाई। ओके, तो अब देखिए यहां पे ये 3 सेंटीमीटर जो है आपका, यही 3 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा। और ये बीसी जो है, ये बीसी हो जाएगा आपका, देखिए आधार हो जाएगा आपका बीसी और ऊंचाई हो जाएगा आपका एडी, ठीक ना? ये देखिए डी है ना? ये तो डी है, तो ऊंचाई हो जाएगा आपका एडी। ऊंचाई जब भी होता है तो आप किसी भी चीज का ऊंचाई अगर देखना चाहिए तो परपेंडिकुलर लीजिएगा, ठीक ना? जैसे इसका है तो आप इसका ऊंचाई देखना है तो आप थोड़ा सा इसको सीधा कीजिएगा, तब परपेंडिकुलर इसकी आपकी कितनी लंबाई हो वो आप नाप सकते हैं सही तरीके से। तो एक तरह से एडी जो हो गया आपका, एडी हो गया आपका ऊंचाई हो गया, है ना? और बेस क्या हो गया? बीसी आपका हो गया आधार, ठीक ना? तो आधार और ऊंचाई पता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। तो अब हो गया 1/2 गुना आधार हो गया 10 और ऊंचाई हो गया आपका 3 हो गया, ठीक ना? तो 2 से 5, 5 तिया 15, तो कहने का मतलब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यही आपका ऊंचाई, मतलब इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक ना? तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और अभी तक जो एक तरह से क्वेश्चन, जो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से बेसिक टाइप में क्वेश्चन पूछता है त्रिभुज के बारे में, क्या है बेसिक। तो बहुत ज्यादा उम्मीद ये है कि आपको इसमें पेरीमीटर से या क्षेत्रफल से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा टॉपिक कोई ज्यादा टफ नहीं है, हार्ड नहीं है। आप इससे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया है, ठीक ना? तो अब हम लोग 2D आकृति का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका आएगा चतुर्भुज के बारे में, और फिर चतुर्भुज के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और एक तरह से आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीटेट के लिए, वो आपको आकृति पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ज्योमेट्री में जा सकते हैं या पैटर्न में हम लोग पैटर्न पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।